भारतवर्ष में सभी बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी धर्मों का भारतवर्ष में अद्वितीय समागमन होता है, लेकिन रक्षाबंधन का महत्व पवित्रता के आधार से है। ऐसे तो सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परतंत्र नहीं रहना चाहते, लेकिन ये बंधन सभी खुशी खुशी से स्वीकार करते हैं और चाहते हैं इस बंधन को भी। तो ये बंधन कैसा है? संसार में दो प्रकार का बंधन है, एक ईश्वरीय बंधन और दूसरा सांसारिक बंधन। तो ईश्वरीय बंधन सुखद है और सांसारिक बंधन दुख देने वाला है। तो सभी ईश्वरीय बंधन को स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ है और कैसे हम सुखी संसार में जीवन व्यतीत करते हुए भी रह सकते हैं, इसका ना मालूम होते हुए भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद सब जगह पर जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंततः जो गूढ़ रहस्य जीवन में अपनाने वाले हैं, उन रहस्यों को पूरी तरह से नहीं जान पाते। तो ये रक्षा बंधन दो अक्षर से बना है। रक्षा किस चीज की और बंधन कौन सा? तो रक्षा कोई शारीरिक रक्षा की बात नहीं है। रक्षा है आज हर एक व्यक्ति विकारों से ग्रसित होने के कारण ही दुखी है। तो ये जो विकार है, काम, क्रोध, इन सभी से हमारी रक्षा तभी हो सकती है जब, ये तो कहते हैं स्वयं ही हम स्वयं के रक्षक बन सकते हैं जब हम मर्यादा की रक्षा करते हैं। तो पहली मर्यादा है पवित्रता। तो पवित्रता की मर्यादा की हम रक्षा करते हैं, निर्धारणा करते हैं जीवन में। तो ये पवित्रता का ही बंधन है। बंधन माना प्रतिज्ञा कि हम पवित्र बन करके इस विश्व को पवित्र बनाएंगे और स्वर्णिम दुनिया बनाएंगे। इस शुभ संकल्प के साथ में ये बंधन सभी स्वीकार करते हैं और मन भी मीठा, मुख भी मीठा हो जाता, मन के विचार भी मीठे मधुर हैं, तो वाणी भी मधुर है। और कर्म में दैवी कर्म जैसे ईश्वर को सब प्यार करते हैं और प्यार चाहते हैं, ऐसा प्यारा सुखी जीवन बन जाता है इस रक्षाबंधन के इस रहस्य को जीवन में अपनाने से। मेरा पूरा विश्वास है कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं और इसलिए हमारे बीच में एक बहुत गहरा संबंध है। जो परमात्मा है उसकी आत्मा हम सबके अंदर है। जैसे कि हमारे गुरुजनों ने कहा है, एको अहम नित्योऽनास्ति अहम ब्रह्मास्मि। वही ब्रह्मा, वही ईश्वर हम सब के अंदर है और इसलिए हम सब भाई बहन हैं। और लौकिक संबंध से अधिक आध्यात्मिक संबंध हमें होना चाहिए और है। और इसी संबंध हम पाते हैं जब हमारे बीच में भाईचारे का संबंध है, जब हमारे अंदर सौहार्द है, जब हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, जब हम दीन दुखियों की सहायता करते हैं और एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं देते हैं, तो उसी भाईचारे को हम प्रकट करते हैं जो आध्यात्मिक है और जो लौकिक रूप में प्रकट होता है। तो इसलिए हम उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें एक साथ जोड़ा है कि हम उसकी संतान हैं। रक्षाबंधन एक बहुत ही अच्छा संस्कार है जहाँ पर हम आपसी प्रेम को दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति रक्षा को सोचते हैं, देवी की सुरक्षा देना चाहते हैं, रक्षा देना चाहते हैं। और इस तरह से हमारा जो संबंध है वो संबंध और भी गहरा होता चला जाता है। और इसके साथ साथ इस संबंध को हम पवित्र बनाते हैं। और जैसे कि हमने अभी सुना कि हमारे अंदर जो वायुमोह है, लोभ लालच है, ईर्ष्या द्वेष है, घमंड अहंकार है, उन सब विचारों को अगर हम निकालेंगे तो हमारे बीच का संबंध और भी गहरा हो जाएगा और हमारे अंदर शांति होगी और हम आपस में भी शांति ला सकेंगे। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी पढ़ाई और तकलीफ में तो खुशी है कि ये मौका होता है आपस में मिलने का और वो ईश्वर की चर्चा करके उस संबंध में नजदीक आने का।